रहे हो क्वेश्चन ये सॉल्व, जो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या आप ये सॉल्व कर रहे हो? वरुण हाँ भैया। करो ट्राई, मुझे जल्दी से आंसर बताओ। मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका आंसर, जल्दी से बताओ मुझे। हर्ष आप ट्राई कर रहे हो इस क्वेश्चन को? भैया इसका तो 2.015 जी कुछ आया है। बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है, बिल्कुल शाबाश, सही है, बहुत अच्छे। धन्यवाद। वरुण आप बताओ बेटा। आयुष कैसे हो आप? आपकी तबीयत ठीक है बेटा? आपकी आवाज नहीं आई। तबीयत ठीक है आयुष आपकी? भैया बोलो। ये जो टाइम है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें? ये आपकी चॉइस है, वैसे कर लेना चाहिए, कर लो कन्वर्ट, तभी आंसर ठीक आएगा। है आप भैया। कर लो आपसे। सेकंड में किया भैया तभी आया है। हाँ तभी आएगा, ये नहीं तो नहीं आएगा ये। आयुष ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप? आज कौन कौन नहीं आया भाई? पुलकित मिसिंग लागे मेरे ना पुल की तो सब तो पहला होगा। वही मिसिंग आज, मैं भी देख रहा था। भैया 2.014 आया है। बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बेटा, बताओ एक बार क्या आंसर आया? 2.014 ठीक आया। है बिल्कुल, देखो कैसे करेंगे, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें निकालना W, या पहले सिंपल टर्म में देखें या फिर W की टर्म में निकालना तो W। देखो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना था तो फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला हमारा Z इज इक्वल टू Q, W इज इक्वल टू Z Q। तो अच्छा Q क्या होगा? Q क्या होता है? I इंटू टी। आई क्या है यहाँ पर? करंट। करंट कितना दिया गया है मेरे को? 2 एम्पियर। टाइम कितना है? 15 मिनट। इस 15 को किसमें कन्वर्ट कर ले हम? सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं अभी? जल्दी जल्दी बताओ। अभी 60 सेकंड। तो 15 मिनट में कितने हो जाएंगे आपके? 60 इंटू 15। तो ये टाइम आ गया। इसे सॉल्व करो, शानदार आंसर आएगा। उस आंसर का होगा 1800 कूलम। ठीक है, अब देखो W इज इक्वल टू जेड। जेड क्या होगा बेटा आपका? जेड क्या होता है? मैंने कल बताया था आपको, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू क्यू। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका? मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट? एटॉमिक मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर कहां से लेके आओगे? बात तो यहां आई ना बेटा। मुझे एक बात बताओ, जब सिल्वर AgNO3 के अंदर सिल्वर की क्या ऑक्सीजन स्टेट है? नाइट्रेट में कितना चार्ज होता है? Ag प्लस और NO3 होता है, NO3 माइनस। तो Ag प्लस किस में कन्वर्ट होने वाला है आपका? Ag प्लस किसके अंदर डिपॉजिट होगा आपका? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag। तो क्या चेंज आया ऑक्सीजन स्टेट में? कितना चेंज आया? सर 120 सर। 120 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन। चेंज आया। और वही क्या होगा आपका? एन फैक्टर। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे इसे? एटॉमिक वेट कितना है? 108। क्यू कितना आया हमारा? 1800। अच्छा 96500 तो रह गया हमारा, अपॉन 1 इंटू 96500
500। ये आंसर आएगा आपका 2.014 ग्राम। बोलो बेटा, क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। हो जाएगा, हो जाएगा भाई। सर हो हो जाएगा। गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ जल्दी से मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कूलम are required to reduce 2 mole of 2 mole ऐसे लिखो 2 mole Cr2O7 2 minus 2 chromium plus 3। बताओ बेटा, बताओ जल्दी से। एक काम करना, 1 मोल नहीं समझ में आया तो पहले इसे 1 मोल सोल्व करना, 2 मोल नहीं समझ में आया पहले 1 मोल के लिए सोल्व करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। मुझे दोनों के लिए बताओ, 1 मोल के लिए कितना लगेगा और 2 मोल के लिए कितना लगेगा, दोनों के लिए आंसर बताओ, बताओ जल्दी से, फास्ट ट्राई करो बेटा। सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं कराता हूँ सॉल्व। सीआर का मोलिकुलर वेट क्या है? जरूरत नहीं है बेटा। ओके सर। थ्री 86000 किलो, यही है सर। कितना है भाई? 38600। ना ना, मेरा तो अलग आया है। 579000 आवा है। कितना? 579000। एन फैक्टर कितना है तेरा? ना ना, गलत है, गलत है, रुक जा रुक जा। देखो ये होती है स्पिरिट कि आपस में मतलब जानते नहीं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी हाँ। ये 2 मोल ऑफ इसमें दे रखा है क्या? हाँ 2 मोल दे रखा है, मेरे को 2 मोल के लिए बताना, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोनों के लिए बताओ, मुझे 1 मोल के लिए बताओ, 2 मोल के लिए भी। 1 मोल के लिए तो सर 38600 कूलम है। दोबारा बताओ। 38600। एक सेकंड मुझे मल्टीप्लाई करने दो आंसर। 1 मोल के लिए यस सर। नहीं, गलत है। और क्या है सर? बताता हूँ। वैसे जो आपका आंसर है ना, वो गलत क्यों आ रहा है उसकी रीजन मुझे पता है। उसकी रीजन ये है, आपने ढंग से एन फैक्टर नहीं निकाला। एन फैक्टर कितना आया? 4 आएगा भैया सर। 3। जिसने 3 निकाला चलो ना, पिटोगे तुम सारे मेरे हाथ से। 3 आएगा सर। सारे पिटोगे जिसने 3 निकाला है। अरे सर रुक जाओ सर। हमने तो काटा है ना भैया। अच्छा भाई पिटेगा, निकाल ले, कुछ सीख ले। अरे सर 3 नहीं आएगा। नहीं 3 बिल्कुल भी नहीं आएगा। 6 आएगा क्या? हाँ 6 आएगा। देख क्या। अमीशा। 6 तो भैया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, हाँ तो एन फैक्टर 6 ही हो जाएगा। लेकिन वो तो फिर +6 से +3 में चेंज नहीं हुआ। शाबाश। अभी गलत है, फिर आप सोच गलत रहे हो। स्क्रीन देख रहे हो आप? मुझे बताओ, स्क्रीन देख रहे हो? स्क्रीन दिख हाँ रही है भैया। आपको? देखो हाँ Cr2O7 2 माइनस से किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका? दो क्रोमियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है आपका। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई इसकी, जल्दी से बताओ मुझे क्रोमियम की। अभी कितनी है ऑक्सीजन स्टेट बेटा, जल्दी से बताओ +6। मुझे। +6। इसी कितनी है? +3। कितने से कितना चेंज आया? 3 का। कितना चेंज आया? हाँ 3 का। 3 का। लेकिन कितने एटम टेक पार्ट कर रहे हैं? 2। बैलेंस करिए अच्छा आपने। हाँ 2।
तो 2 से हाँ मल्टीप्लाई ये करो इसे चीज है। 6 भाई। टेक ऑक्सीडेशन पार्ट प्लस कितने कर 6 रहे का हैं, ही 2 है। क्रोमियम टेक पार्ट कर रहे हैं ना हाँ ठीक है शशिकांत। भैया। लेकिन सर जो ये सीआर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सीआर2 की है, ये भी तो नहीं Cr2 की नहीं आई 3 बेटा, ये रहेगा। Cr की आई, देख ध्यान से देख 2x प्लस 7 इंटू, यही तो चीज हाँ सीखनी है ठीक बेटा, है, समझ इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक नहीं सर। अब देखिए यहाँ से कितना वैल्यू है, 2x इज इक्वल टू माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2, 14 2x इज टू इक्वल इज टू इक्वल टू एक्स इज प्लस इक्वल 12। टू आज। ये x की वैल्यू आई निकली, एक क्रोमियम की निकली है, लेकिन टेक पार्ट कितने कर रहे हैं, 2 क्रोमियम। समझ में आया बेटा? ओके सर। चलो यस सर। हाँ भी आप बताओ बेटा। आ गया भैया। आ गया वंश आपको बेटा। वरुण, रीवा आपके आ आंसर गया नहीं आ सर। रहे, क्या बात है? आपके पहले तो आंसर बड़े आते थे क्लास में, अब नहीं आ रहे आंसर, क्या बात है? अकेले बैठे हो इसलिए, या समझ में नहीं आ रहा बेटा? रीवा बेटा आवाज आ रही है रीवा आपके पास? हाँ भैया आ रही है। तो फिर आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा बेटा? भैया हुआ नहीं है वाला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, ये समझ में आया जो मैंने अभी बताया? हाँ भैया आ गया। चल अब मुझे एक बात बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है यहाँ पे? 6 का चेंज आया, एन फैक्टर कितना आया? 6 मोल, 6 मोल ऑफ 6 मोल ऑफ 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास करेंगे तो कितना कितना आपका? 6 इंटू 9 6500। तो 6 फैराड लगेगा, मुझे ये बताओ, हाँ भैया। है ना? अच्छा मुझे एक बात और बताओ, तो यहाँ पर हमें तो इस 1 मोल की इसकी बात करी है इसने कि 1 मोल चेंज होने में कितना टाइम लगेगा इसे, तो 6 फैराड नहीं आ जाएगा आंसर? और 6 का कितना करो, 6 इंटू 96500, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 5.79 इंटू 10⁵ कूलम। देखो दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखो, एक बार फिर दोबारा देखो, जिसे अभी भी समझ में नहीं आया बेटा। इसने ये बोला कि अगर आपके पास 1 मोल क्रोमियम डाइक्रोमेट, आपके पास क्या है, डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करने में कितना चार्ज लगेगा, आपको कितनी बिजली पास करनी पड़ेगी, कितना कूलम चार्ज पास करेगा। 1 मोल का मतलब यही है आपका, मुझे बताओ, 1 मोल का मतलब तो यही है आपका, कुछ नहीं होता तो क्या मतलब होता है आगे, एक यहाँ से यहाँ का कितना इनफेक्टर आया आपका, 3 इंटू 2 मतलब 6 आया। मुझे ये बताओ, इस 6 का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे यहाँ से यहाँ, ये 6 का मतलब एन फैक्टर जो लिखा ये 6 ही एफ होता है, ऐसे लिख लिया, जो आंसर है ना एन फैक्टर उसे 6f लिख लिया करो, जो आंसर आ जाए 6f, या इसे क्या लिख सकते हो आप, 6 इंटू 96500 कूलम, यही आपका आंसर है। 1 मोल को डिपॉजिट करने में, 1 मोल ऑफ क्रोमियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करने में क्रोमियम आयन में कितनी बिजली लगती है आपकी, इतनी लगती है। अब मान लो मैं 2 के लिए बोल देता, कितना आ जाता? 2 मोल के लिए कितना आ जाता? 2 मोल ऑफ के लिए कितना आ जाता? 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 96500। 6 इंटू 96500 कूलम। एक और देता हूँ क्वेश्चन, जिसे ये समझ में नहीं आया, एक और देते हैं आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन देता रहूंगा। अब सभी ट्राई करेंगे खुद अपने आप ही, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। भैया हाँ बोलो। जैसे अभी आपने वहां पे जो आंसर लिखा था वो 10 रेज़ टू पावर दूसरे फॉर्म में लिखा था। हाँ हाँ यहाँ पे ये, हाँ, तो अगर हम ऐसे ना लिखे तो कोई नंबर कोई दिक्कत नहीं है, तो साइंटिफिक नोटेशन हम यूज करते हैं क्योंकि हमने पढ़ी है, बाकी कोई जरूरत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे इस चीज से, इस चीज से कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, और इसने क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ फेराड, ये प्रीवियस है बेटा, प्रीवियस ईयर 2013 में आया क्वेश्चन है आपका, इन टर्म्स ऑफ फेराडे, मतलब आपको फेराडे के टर्म में बताने, कूलम में नहीं, फेराडे के, इज रिक्वायर्ड। अगर आपको ये समझ में आ गया ना फर्स्ट लो, आपको ना प्रॉमिस है, मतलब आपको सेकंड अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई मतलब सेकंड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो सेकंड तो। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम, ध्यान सुनो, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम
फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि देखो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया उसमें मास की रिक्वायरमेंट नहीं दिया, मेरे से मास पूछे थे क्रोमियम का, इसलिए मैं कहता हूँ समझो चीजों को, बताओ इसका आंसर। इसमें मोल्टन लिखा हो, बाकी मोल्टन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। बताओ। ट्राई कर रहे हो आप लोग? भैया कूलम में तो आंसर आ गया। 1 फैराडे ही आएगा सर। कितना बेटा? शशिकांत कितना है आंसर? सर 1 फैराडे ही आएगा। बिल्कुल ठीक जवाब आपका। सर कैल्शियम का सर वो कितना लेंगे मोलिकुलर वेट? 39.5 40 40 ले लेंगे। 40 40 जब तक बोला ना लेकिन जाए सर 40 लोगे। ठीक है सर, तो इसमें हाफ हो गया सर, वो 2 से 2 कैंसिल समझ कर गया, हो समझ गया। जाएगा। इनफैक्ट मुझे ये चेक करना था यहाँ पे आपने इनफैक्ट अभी आपका आंसर बेटा एक बार भी नहीं आता, कभी भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाओ कि हाँ देखो हम आंसर निकल रहे हैं हमारे। सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर निकाल रहे, बाकी निशिता बेटा आपका कोई आंसर नहीं आता, ना पायल आपका आता बेटा कोई आंसर, तान्या आपका कोई आंसर नहीं आ रहा। ये बताना भैया। 1 आया। अच्छा ठीक है, अभी आपका बेटा एक ऐसा कंपटीशन रखो देखो कि जो मतलब जल्दी बताने की कोशिश करो कि हाँ देखो उससे पहले बताएंगे, आपसे पहले निकाल चुके मतलब स्टूडेंट, मतलब आप पीछे बेटा जो आज टॉप करने वाला है सोच के देखो, जो नेक्स्ट टर्म में टॉप करने वाला है वो आप लोगों में से तो होता है कोई, बस फर्क इतना होता है वो अटेंटिवली सुन रहा होता है और थोड़ी सी मेहनत कर रहा होता है। सिचुएशन उसके लिए भी ऐसी है, वो भी ऑनलाइन क्लास ही ले रहा होगा शायद। आप तो ज्यादा दूर चले गए सर, ज्यादा ऊपर की सोच ली। ऊपर की नहीं भाई, जब ऊपर की सोचे तभी काम चलेगा। हाँ सर ये तो है। वन है क्या भैया इसका? हाँ भैया एक बार बताना सॉल्यूशन। बताता हूँ। और बताओ आयुष, आपकी आवाज बहुत मंदी आती है जब भी आ रही, बहुत लो ऑडिबल आपकी आवाज। वरुण आपका बेटा आंसर? देखो बेटा सॉल्व करते ट्राई करते, देखो कैसे। मुझे ये बताओ कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम को डिपॉजिट होना मतलब कैल्शियम की स्टेट में टूटेगा कैल्शियम 2 प्लस में और 2Cl माइनस में। मीन्स कैल्शियम है जो कैल्शियम 2 प्लस है किस में चेंज होगा? कैल्शियम जिसके ऊपर स्टेट क्या है 0, कैल्शियम सॉलिड में। कितना चेंज आया मुझे जल्दी से बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये? 2 टू का इलेक्ट्रॉन। 2 भैया। कितने चेंज आया? 2। इस 2 का मतलब क्या? 2 फैराडे। बस ये ध्यान रखो क्या मतलब इसका, 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब 2 × 96500। इतना कूलम चार्ज, या तो 2 फैराडे लिखो या ये लिखो कूलम में लिखो।
2 फैराडे पास होगा तो कितना कैल्शियम, ऐसे कैल्शियम का मास कितना है, 2 फैराडे जब पास करोगे तो कितना ग्राम, कितना वेट डिपॉजिट होगा 40। या आप क्या बोल सकते हो 2 इंटू 96500 पास करोगे कूलम में तो भी 40 ग्राम होगा। निकालना कितने के लिए था, मतलब क्या आप ये बोल सकते हो 40 ग्राम को डिपॉजिट 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट कितने से होगा, 2 फैराडे से। 20 से कितना होगा, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम से कितना होगा, 2/40 इंटू 20, कितना आंसर आया 1 फैराडे। फैराडे में पूछा तो आंसर ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं, 96500 कूलम। बस कूलम में पूछा, कूलम में बता देते, क्या दिक्कत है। बताओ बेटा, रिवा, रिया आप बताओ बेटा। आ गया आयुष, भैया। आयुष बेटा। पुलकित आज कहाँ है भाई तू, आवाज नहीं आ रही तेरी, आज तेरे डाउट्स कहाँ गए। भैया रिपीट भैया रिपीट कर दूं, चलो रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी। हाँ रिपीट कर देंगे, कितनी बार करा लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने बोला कैल्शियम क्लोराइड से, ध्यान सुना, इसने कहा कैल्शियम, एक सेकंड में सेटअप कर देता हूँ। इसने कहा बेटा कैल्शियम क्लोराइड में जो कैल्शियम है इसे डिपॉजिट होने में कितना, देखो सबसे पहले उसे तोड़ो, कैल्शियम 2+ और Cl-, भाई ये सिंपल सी बात है, जब वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब वो इसके अंदर मोल्टन स्टेट में होगा तो कैसे होगा, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कैल्शियम 2+ में और 2Cl-, मतलब Cl आयंस होंगे। इसने बोला इस कैल्शियम को अगर डिपॉजिट होना है, किस पे डिपॉजिट होगा, ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा, तो बताओ कितने फराडे चाहिए। अगर 20 ग्राम डिपॉजिट कराना चाहते हो, इसके ऊपर कितना डिपॉजिट कराना चाहते हो, 20 ग्राम डिपॉजिट कराना चाहते हो। अब चेक करो कैल्शियम 2+ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ताकि इसमें चेंज हो कैल्शियम में। आप ऑक्सीजन स्टेट चाहो तो ऑक्सीजन स्टेट देख लो, आप एन फैक्टर चाहो एन फैक्टर देख लो, इलेक्ट्रॉन गेन चाहो इलेक्ट्रॉन देख लो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है 0, तो +2 से +2 से 0 गया मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब हाँ जी। कितने चेंज आया, 2, एन फैक्टर कितना है आपका 2, ये 2 होता ना, ये 2 फैराडे, इसका आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली समझा क्या मतलब इसका, 2 फैराडे, ये मतलब है सिंपल सा। समझ गया। तो 2 फैराडे में कितना कितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा, 40। या हाँ मैं ये जी। बोल सकता हूँ 40 ग्राम को डिपॉजिट करने में कितना चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, 2 फैराडे। 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा 2/40, और कितने लिए 2/40 निकालना कितने के लिए, 20 ग्राम के लिए। 20 के लिए। देखो पता है एक बात बताता हूँ, तुम लोगों को कई बार लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराता हूँ तुम लोगों को, उसके पीछे ही रीजन क्या होता है, जितने न्यूमेरिकल करोगे ना हर बारी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी एक नया न्यूमेरिकल करते हो आप ध्यान रखना, कभी कोई बंदा एक न्यूमेरिकल में परफेक्ट नहीं होता, हर नए क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। वहां पर चाहे आपको उसका मास याद हो, कुछ तो याद होगा आपको उस क्वेश्चन से। एक और करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थिकनेस से क्वेश्चन कराने बेटा इससे कि कितनी थिकनेस होगी उसकी, मोटाई कितनी होगी इलेक्ट्रोड की डिपॉजिट होने के बाद। और अभी तो हम सिंपल क्वेश्चन करने, चलो एक मुझे बताना, हाउ मच चार्ज in terms of Faraday required for the reduction of copper 2+2 कॉपर। बताओ, सिंपल क्वेश्चन दिया, अब तो बता दो। सर 2 फैराडे। ठीक है, सर इसमें ये नहीं दे रखा कि मतलब कितने मोल में, तो एक ही मोल में निकालेंगे ना बस। हाँ एक ही मोल में निकालोगे, सिंपल सी बात है। तभी तो 2 फैराडे आएगा। आंसर क्या है, आंसर 2 फैराडे। देखो अभी आपका आंसर अभी भी नहीं आया बेटा,
अच्छा ना, मुझे लिंक दोबारा ना भेजना पड़े, आप लोग ना सेम लिंक पे ज्वाइन कर लिया करो जो आपको पहले मिलता है, मेरा लिंक सेम रहता है हमेशा, ठीक है? तो बार बार बोलने की जरूरत ना पड़ेगी ज्वाइन ना हो, आप उसी पे सेम ज्वाइन कर लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो देखो इधर, अभी आपका आंसर आया बेटा 2 फैराडे भैया। अरे क्या बात है, सुन के बताया आपने, आप ही बताइए, रुक रहा था जल्दी से, तेरे को तेरी आवाज बड़ी प्यारी लगती है मेरे को, है ना? देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2, इस 2 का मतलब क्या है, 2 फैराडे हो गया आंसर, यही आंसर है। आप सिंपल बोलोगे फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर टू डिपॉजिट रिक्वायर 2 फैराडे, इसका आंसर 2 फैराडे, बस एक लाइन का इतना आंसर था, सिर्फ एक लाइन का। चलो मुझे अगला क्वेश्चन बताना, कैलकुलेट दी calculate the number of coulombs, a number of Faraday required to deposit iron from, to deposit ऐसे लिखो, to deposit, एक सेकेंड, टू टू 4 ग्राम ऑफ आयरन फ्रॉम FeSO4, ये अपनी तरफ से बना के दिया मैंने, बताओ फेरस सल्फेट, बताओ। मैं उम्मीद करूंगा हर बच्चा आंसर देगा, मुझे ध्यान रखना, और आंसर बताने Fe का FE का 56 है बेटा, पता होना चाहिए। बाकी निशिता बेटा आप भी आंसर बताओगे, वरुण आपका आंसर नहीं आ रहा बेटा बिल्कुल भी, एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखाओ बेटा, तभी मजा आएगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन में मैं आपके लोगों के चेहरे भी नहीं देख पा रहा, मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि आप खाना खा रहे हो या कहीं खेत में बैठ के पेड़ में बैठे हो कहीं पे। 12 फैराडे। 12 फैराडे, एक सेकेंड रुको, मुझे पता नहीं, आंसर गलत लग रहा है आपका, बाकी चेक करता हूँ। एक गलती है छोटी सी, एक छोटी सी गलती है, ट्राई कर दोबारा से, एन फैक्टर गलत निकाला हुआ है, ये वही गलती जो तूने क्रोमियम में करी होगी, जो तूने क्रोमियम में करी थी ना, जो गलती तूने क्रोमियम के वक्त करी थी ना, वही, ये जो क्रोमियम के वक्त एन फैक्टर निकालते वक्त वही गलती करी है। सर 24 फैराडे। हाँ ठीक है, वंश आपका आंसर नहीं आ रहा बेटा, वंश निकाल रहा हूँ सर, 2 मिनट रुको। भैया 24 फैराडे। ठीक है, 24 24 है। ठीक है, 24 भैया। ठीक है, 24 भैया। क्या बात है, ठीक है, तूने सच में निकाल दिया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा अभी तेरे पे, पता नहीं क्यों अंदर से ना हमेशा एक अजीब सी डर रहता है, कभी अभी ना कर पाए, मन लग रहा है केमिस्ट्री में, 24 आया सर। ठीक है, सर अभी क्या मन लग रहा है तेरा। निशिता बेटा आपका आंसर बताओ। आ गया भैया 24। भैया 24। तान्या बेटा आपका आया, भैया हाँ नहीं बोलो। भैया एक बार बता दो ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ बता दो ये वाला। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने ना बताया हो, हमेशा बताया मैंने, बताऊंगा, देखो इधर देखो, मैंने बोला बेटा Fe2SO4 से, पहले तो इसे तोड़ो, किस में टूटेगा ये बताओ, रीवा बेटा बताओ किस में टूटेगा ये, 2Fe, देखो ये प्लस ये 3 यहाँ जाएगा और ये 2 आगे आएगा, ये याद है मैंने जब बॉन्टो फैक्टर बता रहा था वहां पे भी सिखाया था मैंने आपको, ये जहां आपने बताया था कि भैया कितने आयन बनेंगे, ये 5 आयन्स बनेंगे। अब आप मुझे बताओ डिपॉजिट आयरन को करना है, मतलब 2Fe+3 कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Fe के अंदर, बैलेंस कर लें इसे, इधर 2 है, इधर भी 2 होने
चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ कितना चेंज आएगा। कुछ नहीं है तो 0। कितना चेंज आया 3 का। कितने टेक पार्ट कर रहे हैं 2। कितना आंसर आया 6। इस 6 का मतलब समझते हो क्या है 6 मोल। 6 मोल या 6 फेराडे। क्या मतलब इसका 6 फेराडे से कितना डिपॉजिट हो रहा है। कितना डिपॉजिट होगा आपका। कितना डिपॉजिट होगा 2 इंटू 56। हाँ बेटा बताओ 2 इंटू 56 ग्राम होगा डिपॉजिट। हाँ भैया। है ना शशिकांत तेरा शायद पहले वाला आंसर ठीक था। ठीक है ओके बेटा देखो इधर। अब मैंने बोला 1 फराडे में कितना होगा। अच्छा 6 फराडे चाहिए ना तो मैंने कितना। अच्छा आपने बोला 2 इंटू 56 ग्राम ऑफ आयरन को डिपॉजिट होने में 6 फराडे लगता है। तो मुझे ये बताओ 1 ग्राम में कितना होगा 6/2 इंटू 56। कितने ने निकालना है 2 2 4। कितना हो जाएगा 6/2 इंटू 56 इंटू 24 सबका गलत है देखो इधर ध्यान से इंटू 2 2 4। ये कितने में कैंसिल आउट होगा आपका 4 3। इसका आंसर 12 फैराडे आंसर है अरे इसका। पहले है सर। पहले वाला ठीक था आपका। भैया 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा। 2 से क्यों सर वैसे मल्टीप्लाई तो किया सर क्योंकि 24 क्योंकि 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 देखो जब बैलेंस करा तो वेट भी तो इतना डिपॉजिट होगा। 2 फैराडे से भाई 6 फैराडे आपने पास करा तो 2 मोल डिपॉजिट हो रहे ना आयरन की। ये मतलब इसका इस वजह से। और देता हूँ कुछ और देता हूँ कुछ। रिया बेटा आप रीवा आप बताओ समझ में आया। तान्या सबका गलत था। एक शुरुआत में शशिकांत का ठीक था वो बाय चांस ठीक था इसका। आपने गलत करवा दिया। हाँ मैंने गलत करा दिया। फिर आपको आपने इक्वेशन नहीं लिखी होगी ना डायरेक्ट। पहले इक्वेशन बताओ देखो मैंने अपनी तरफ से बना के दिया था बेटा इस मैंने वजह तो से। वैसे निकाला था डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देखी। अच्छा देखो ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्राई। क्वेश्चन अगला कैलकुलेट दी। भैया हाँ बोलो। एक बार पिछला क्वेश्चन खोलियो। ये लो कर लो भैया कर लो। देखो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ फेराडे required to deposit required to deposit 6 mole of manganese from KMnO4। बताओ करो ट्राई। सर एम +2 आएगा यार खाली एमएन लिखे बस। कोई रुक जाओ MN +2 लिखो +2 और इसे रिडक्शन लिखो डिपॉजिट या फिर रिडक्शन करो। रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऐसे कर लो।
भैया 30 आंसर है। इसका आंसर बनेगा, हाँ ठीक है 30 है। सर 30 into 96500। कूलम में होगा वो आंसर, मैंने फैराडे में पूछ, ठीक है आपका बेटा अमीशा आंसर, बेटा मैंने फैराडे में पूछा, आपने आंसर कूलम में दिया मेरे को। 30 फैराडे। हाँ ठीक है 30 फराडे है ना भैया। ठीक है बिल्कुल। हो गया भैया। हुआ बेटा, रीवा बेटा आप बताओ, अब की बार हुआ आंसर? हाँ हो गया भैया। आप बताओ रिया बेटा आपका, तान्या आप बताओ, वरुण, पायल आप बताओ बेटा। देखो आपने KMnO4 लिया, किसके अंदर चेंज हो रहा है आपका, Mn+2 के अंदर, +7 से Mn यहाँ पे कितने ऑक्सीजन स्टेट है, एक्स की वैल्यू निकालो, +7 आएगी, +7 से कितना चेंज आया 5। क्या आप मैं ये बोल सकता हूँ 5 मोल या 5 फैराडे ऑफ चार्ज जब पास करेंगे तो कितना मोल डिपॉजिट होगा, एक मोल या 1 मोल का रिडक्शन होगा, 1 मोल ऑफ KMnO4। तो मुझे कितने आप बताना है, 6 का, तो 6 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 फैराडे, कितना आंसर आ जाएगा 30 फैराडे। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी आ अब मैं गया। आपको ना पता बार बार फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि यूज अगर फॉर्मूला बार बार यूज करोगे ना बेटा उससे परेशान हो जाओगे, सिंपल कंसेप्ट से याद रखो हो जाएगा, फॉर्मूला की जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप सिंपल करोगे इससे मार्क्स मिलेंगे आपको। सर अगर बोर्ड में ऐसे कर देंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, 1 रुपया भी नहीं कट, 1 रुपये का भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल ठीक मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मिलेगा आपको, बुक्स के अंदर भी मिलता है ऐसे आंसर आपको, लेकिन स्टेटमेंट पूरी लिखनी पड़ेगी, ये नहीं हवा में जैसे पूरा लिखोगे कि फॉर 1 मोल ऑफ KMnO4 रिडक्शन 5 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, ऐसे लिखोगे पूरी स्टेटमेंट, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा भैया पूरा। हाँ बोलो। कल कल आप लोग बताओ 1 रुपए का नंबर कौन सा आया है? अरे 1 नंबर कह रहा था, 1 रुपया निकल गया, और बता चलो। हाँ, फिर उसका 1 रुपए का नंबर बना दिया आपने। हाँ चलो इधर देख, क्वेश्चन करना है, अब मैं थोड़ा सा टिपिकल पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का, कल करेंगे सेकंड लॉ, आज इसी पे निपटाते हैं, करते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। ए सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, ए सॉल्यूशन ऑफ, ये प्रीवियस ईयर आपका, ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन, देखो बेफालतू में डराने के लिए अजीब अजीब, बिटवीन प्लेटिनम, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, कोई यूज नहीं हमारा किसी पे भी करे हो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग आ करंट, यूजिंग आ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। इसने बोला 5 एम्पियर का करंट पास किया 20 मिनट तक, बताओ व्हाट विल बी दी, व्हाट विल बी द मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड। निकल का मास है 58.7, गिवन है बेटा ये आपको, बताओ आंसर जल्दी से।
ये करंट 5 है ना भैया? हाँ 5 एम्पियर। टू 2.56 ग्राम। एक सेकंड बताता हूँ आंसर इससे कितना है। 1.822। इतना डिफरेंस कैसे, कितना सेम आंसर है दोनों का? इसका 1 पॉइंट है 1.825, ठीक है जिसका यहाँ से। आपका कितना है 822। शशिकांत? शशिकांत गलत है बेटा आपका, 2.6 मेरे हिसाब से गलत था। क्या हाँ, मेरा सर? 1.822 आ गया। हाँ 1.822 मतलब जो भी है इतना ही समथिंग आएगा। 1.82 लिख देना, वो भी चलेगा, कंसिडर गलत है क्या? नहीं चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, या देखिए गलती है तो बता दो। क्या हो गया। ठीक है, या गलती है तो बता दो। नहीं नहीं ठीक है, 1 पॉइंट इसका आंसर, इसका आंसर ठीक। बिल्कुल ठीक है 1.825। मेरे पास आंसर इसका बुक में ये लिखा हुआ है। चलो हाँ बेटा बताओ, अभी आया बेटा आपका आंसर या नहीं आया? आ गया भैया। आ गया, सर 1.824 आ गया। ठीक है। और बताओ। वहाँ पर सर टाइम में सर ये 18 सेकंड मिले, 1200 वंश आएगा। आपका आंसर आया बेटा। तान्या भैया मैच नहीं हो रहा, करवाना। कराता हूँ, मैच में कराता हूँ। पुलकित आपका आंसर है बेटा। 1.824 आ रहा है सर। ठीक है पुलकित आप बताओ। नहीं भैया अभी नहीं। सागर आप बताओ। आज तो सागर का तो मुझे अभी याद आया, सागर तो मैं भूल गया था सागर को। सागर आंसर ही नहीं देता, बैठा रहता है चुपचाप, है ना? आयुष के साथ बैठा है ना मैं तेरी जोड़ी तो जयवीरू वाली है ना। देखो इधर, देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, निकल नाइट्रेट के अंदर, पहले तो मुझे बताओ ऑक्सीजन स्टेट क्या है निकल की। निकल नाइट्रेट के अंदर निकल की क्या ऑक्सीजन स्टेट है? ये 2 यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा निकल 2+। अभी एक बात बताओ मुझे, निकल 2+ को डिपॉजिट होना है, किसको डिपॉजिट होना है? निकल 2+ को, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा? मैं आपको फॉर्मूले से भी करके दिखा देता हूँ इसे, मत परेशान मत होना, फॉर्मूले से भी करके दिखा देता हूँ। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मुझे ये बताओ, क्या इस स्टेप में किसी को, क्योंकि ये स्टेप देखो, ये स्टेप क्रूशियल स्टेप होता है आपका। जो मेन स्टेप है ना वो यही होता है कि आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। इस 2 का मतलब क्या है? 2 फैराडे। या एक काम करो, आपका फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। Z क्या होता है आपका? इक्विवेलेंट वेट, मतलब एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर इंटू 96500 इंटू क्यू। क्यू कैसे निकालोगे यहाँ से? I इंटू टी करके निकाल लें। आई इनटू टू। आई कितना 20, सॉरी मिनट में कन्वर्ट कर ले। 5 इंटू टाइम कितना है 20, 20 इंटू 60 कर ले। कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से? एटॉमिक वेट कितना है 58.7, एन फैक्टर कितना आया 2, 96500 इंटू करंट कितना है 5, आई कितना था 20 इंटू 60। 6000 लिख दो। इसे सॉल्व करना 1.825 ग्राम आएगा। बताओ बेटा समझ में भैया आया कि नहीं आया? मेरा तो आंसर नहीं आ रहा। सामने सर देखो। हाँ बोलो। 4% बैटरी है, बस 3 घंटे से कंटिन्यूटी में क्लास ले रहा हूँ। क्या हो गया? 4% बैटरी रहेगी सिर्फ फोन की, बस चार्ज लगा ले फिर साथ में, साथ में नहीं लगाते सर हम। फट जाएगा फोन फट हाँ जाएगा। सर। लगा ले, क्लास तो चलेगी भाई 5-10 मिनट, 10-15 मिनट अभी बाकी है, 10 मिनट। सर इसके पास MI का है सर, देख लेना सर। कोई नहीं, हम सेफ है, दूर दूर है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है। चलो
सर वो तो फोन के पास है। ये बात कही भाई तूने। देखो इधर, चलो। हाँ बेटा, किसका आंसर नहीं आया था मुझे ये बताओ जल्दी से, किसका आंसर नहीं आया था? रीवा आपका नहीं आंसर? भैया ये करा तो ऐसे ही था, बस आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। अभी का नहीं आया भैया। अभी का नहीं आया, कोई नहीं, अभी का भी आएगा। अभी मुझे ये बताइए, स्टेप यहां तक समझ में आया बेटा? अभी क्या आप लोगों को कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी। अब आप मुझे ये नो बताओ। सर। नहीं दिखाई दे रहा? सर दिखा सर। क्या? देख, इंटू 5 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 96,500। देखो आपके सामने आंसर है 1.82487, पूरा खतरनाक आंसर। हाँ रीवा बेटा, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रखी है शायद। ये गलती शुरू से होती है, इसे सुधारो, ठीक है। चले बेटा आगे, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जल्दी से। अब देखो इस क्वेश्चन को ना ट्राई करते हैं, खतरनाक क्वेश्चन करेंगे ट्राई। बहुत लंबी स्टेटमेंट है, इसका क्या किया जाए, मैं लिख देता हूँ, जल्दी से देखना, 5-10 मिनट लेगा ये। देखो ध्यान सुनना। सिल्वर है, वो बड़ी बड़ी कहानी है। सिल्वर इज यूनिफॉर्मली डिपॉजिटेड, जिसका हमें कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें ये मतलब था यूनिफॉर्म। हाँ बोलो, लास्ट को क्या कह रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही शशिकांत। ऐसे कह रहे लास्ट हैं सर, ये क्वेश्चन है लास्ट सर, बस क्वेश्चन बैठ करवाना। हाँ बस ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सिल्वर इज यूनिफॉर्मली डिपॉजिटेड। कहते तो स्क्रीन पे। टेंशन ना ले, अगर कोई रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दूंगा, रिकॉर्ड आराम से देख लियो शाम को फिर, ठीक है ना। ओन ए मेटेलिक वेसल, ओन ए मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया। आपके प्रीवियस ईयर मैंने सारे करा दिए इस टॉपिक से, फ्राइडे की आपको जरूरत भी नहीं है, जितने भी आपको आज तक बुक में आए हुए ना सारे करा दिए मैंने आपको। एरिया देखो, अभी यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करी गई है, और हमारे फॉर्मूले में कहीं सरफेस एरिया था ही नहीं। बाय passing a current of 0.5 ampere for 2 hours, calculate the thickness of silver deposited क्वेश्चन है यहाँ तक। इसके बाद गिवन क्या आपको, डेंसिटी ऑफ सिल्वर भैया डेंसिटी। हाँ बोलो। ये जो 2 क्या है, ये आगे परसेंट? 2 R आवर, अच्छा अच्छा HOUR। अच्छा, देखो ठीक है भैया। सिल्वर इज, आप लोग नोट्स बना रहे हो ना साथ के साथ, बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ हाँ आपको नोट्स भैया। में नहीं मिलेंगे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, नोट्स सिर्फ इसलिए हैं कि कोई बच्चा फिर भी रह जाए, कोई चीज डेफिनेशन वगैरह देखने के लिए। नोट्स किसी काम के नहीं होते किसी टीचर के, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, ओके सर। क्वेश्चंस पे देखो, ये क्वेश्चंस आपको नोट्स में कहीं नहीं मिलेंगे आपको, वो है वहां पर सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे, जो मैंने कर रखे हैं सॉल्व। क्वेश्चन है ये। अब आपको करना पता क्या है, थिकनेस तो बाद में निकालना, जो पहले काम पता क्या करो, थिकनेस बाद में निकालना। पहले मुझे ये पता लगाओ कि कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, पहले इतना निकाल के दिखा दो मुझे, ये सिर्फ ये बता दो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, बाकी आगे मैं कराता हूँ सॉल्व इसे। थिकनेस मैं निकलवाऊंगा, पहले आप ये निकालो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। आपकी मैथ की क्लास शायद ऑफ है, आशीष भैया बीमार हैं, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा। कोरोना सर। पता नहीं, कोरोना एक ही है। मुकेश सर को क्या कोरोना था? नो सर, सर को कुछ नहीं था सर, सर पढ़ाने लगे, कंटिन्यूटी कर लिया। अच्छा चलो, मुझे लगा मुकेश सर भी बीमार हो गए, वो कह रहे थे ना उस टाइम पे।
चलो इसे क्वेश्चन को ट्राई कर जल्दी से श्रीकांत, बात बात में करिए, पहले ट्राई कर क्वेश्चन। अभी तान्या बेटा, हाँ भैया। क्लास में से कौन बच्चा गया, एक बच्चा कौन गया, वो कौन प्रेजेंट नहीं है? सरफेस एरिया क्या काम आएगा यार? सरफेस एरिया का काम आएगा, सरफेस एरिया काम नहीं आएगा, एरिया काम आएगा, थिकनेस निकालने में काम आएगा आपको। आप निकालोगे, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगेगा, बताता हूँ, पहले करो इसे फिर बताता हूँ भैया। इसमें हमें क्या निकालना था? पहले एरिया डिपॉजिटेड निकालो कि सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, थिकनेस तो बाद में निकालना, पहले सिर्फ ये निकालो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। आपको ना डेंसिटी यहाँ ना किसी यूज के लिए दी गई, डेंसिटी का फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम, तो मास तो हो जाएगा कितना डिपॉजिट हुआ, और वॉल्यूम के फॉर्मूले में होता है एरिया, एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगा, एरिया ये सरफेस एरिया टी निकाल लेंगे वहां से, डेंसिटी दे रखी है, ये काम है इसका, और कुछ काम नहीं। क्या बेटा? अब भैया 4 4 ठीक है, 4 है बिल्कुल, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं निकला, ईव क्या करूं भैया, अब क्या करूं? अब डेंसिटी के फॉर्मूले में जो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम होता है ना, यहाँ से अब मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू हाइट होती है ना, ए इंटू एल इंटू एल होती है ना आपकी, तो एल इंटू एल को क्या ले लिया मैंने, एरिया, और एक एल जो बचा वो थिकनेस है, यहाँ से टी निकाल ले, मास 4 हो गया तेरा, एरिया दे रखा है, डेंसिटी दे रखी, टी निकाल ले, आ गया आंसर। ये तो घना बड़ा हो जाएगा, घना बड़ा यार है, मैं क्या करूँ, आए इतना रहा यार, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लो भैया। बाय सर, बैटरी खत्म होगी बिल्कुल। चल ठीक है, बाय, ओके। और हिट हो गए। हाँ बेटा, रिया आप बताओ बेटा आंसर। तान्या? 4.03 ग्राम आया ठीक है, बिल्कुल शाबाश, 4.03 एग्जैक्ट आंसर इसका। देखो कैसे निकाला भाई, सिल्वर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे, सिल्वर डिपॉजिट, रुक जाओ भैया एक सिल्वर की क्या होती है, +1 ही होती है, Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा आपका Ag। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 इंटू क्यू, ये आपका Z है इतना हिस्सा, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके, W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 इंटू क्यू क्या होता है आपका I इंटू टी, टाइम दे रखा है आपको, एटॉमिक वेट कितना है 108, एन फैक्टर कितना है 1, 96500, आई कितना दे रखा है आपको, करंट 0.5 है एम्पियर, और 2 आर, आर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी आपकी, 60 इंटू 60, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू 0.5 इंटू 2 घंटे थे तो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 60 इंटू 60, इसे सॉल्व करोगे आपका शानदार आंसर आएगा, उस आंसर का नाम होगा 4.03 ग्राम। यहाँ तक बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया? इतना तो हो गया भैया, हो गया। अब आप थिकनेस बताऊं? हाँ देखो, अब डेंसिटी क्या होती है बेटा आपकी, डेंसिटी क्या होती है, Thickness मास आ गई। इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास बाय वॉल्यूम,
मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है बेटा आपका? एरिया इनटू थिकनेस। तो यहां से थिकनेस निकालेंगे तो क्या क्या आंसर आ जाएगा आपका? थिकनेस इज इक्वल टू डेंसिटी, डी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, डी इंटू मास अपॉन एरिया इंटू डी। कितना हो जाएगा आपका? 4.03। भैया हाँ बोलो कुछ नहीं भैया। बोलो बोलो ठीक है। बोलो बोलो बोलो, कुछ मन में चल रहा हो बताओ। आ गया भैया समझ। अच्छा, आ गया। कई बार अपने आप ही समझ में आ जाती चीजें ना। सरफेस एरिया कितना दे रखा बेटा आपको? 900 ग्राम, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 10.5। इसे सॉल्व करोगे आपका एक शानदार आंसर आएगा, वो होगा 4.26 इंटू 10⁻⁻⁴। मुझे यूनिट बताओ, यूनिट क्या यूज करूं यहाँ पे? डेंसिटी यूनिट क्या दे रखी है? सेंटीमीटर। डेंसिटी किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगी आपकी? सेंटीमीटर। ये आपका शानदार आंसर है। बताओ बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से। और क्वेश्चन करने की इच्छा है तो बताओ, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। बाकी बताओ आप। ना भैया, बहुत है आज के लिए। बहुत है सर। बहुत है। ओके बेटा, तो आपकी शायद मैथ क्लास तो आज ऑफ है, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा। बाकी एक बार कंफर्म कर लेना। ओके बेटा।